हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों के छोटे छोटे गोलों से कितना ही प्यारा सा ये डोरमेट बनाया है। इस डोरमेट को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके चारों तरफ जो हमने किनारी बनाई हुई है उससे तो इसमें 4 चांद लग गए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमें अलग से किनारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस किनारी को इसी में बनाकर तैयार किया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज मैं इन साड़ियों के गोलों में से बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाऊंगी और साथ ही साथ मैं इसकी किनारी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम एक कलर ले लेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे और इसमें हम नोट कर लेंगे। इस तरह से नोट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फंदे डाल ली हूँ। जितना भी बड़ा डोरमेट बनाना है उस हिसाब से हम फंदे डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको छोटा डोरमेट बनाकर दिखा रही हूँ, आपको जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 20 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो मैंने यहाँ पर टोटल इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर मैंने 20 फंदे इसके लिए डाले हुए हैं, तो मैं इनको बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर हम किनारी भी साथ के साथ ही बनाते जाएंगे। अगर आप किनारी नहीं बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप इन फंदों को ही डालें, इसके बाद आप फंदे ना डालें। तो मैं साथ के साथ ही किनारी बनाऊंगी, तो उसके लिए भी फंदे डाल लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसमें 4 फंदे डाल लिए हैं। आप किनारी कितने भी फंदे से बना सकते हैं। तो पहले मैं इसे बुन लेती हूँ, उसके बाद इनको बुनूंगी। तो पहले जो ऊपर वाले फंदे हैं उनको बुन लेती हूँ। तो रेड वाले मैंने फंदे बुन लिए हैं। अब मैं ब्लैक को बुन रही हूँ। उल्टी उल्टी सिलाई फेरनी है, इस पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फेर कर हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक पूरे इसमें फंदे बुन लिए हैं। तो ये हमारी किनारी बनाने के लिए हैं और ये फंदे हम डोरमेट बनाएंगे इससे। तो अब मैं इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आ रही हूँ, फिर से हम इसमें से फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक सारे फंदे इसमें बुन लिए हैं। तो 2 फंदे हम इसमें उतार लेते हैं, इनको नहीं हम बुनेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे मैंने इसमें उतार लिए हैं। अब मैं यहाँ से इस फंदों को बुन लेती हूँ। 2 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं, 2 फंदों को नहीं बुना है। आप चाहे तो पहले इसे बुनकर ले आएँ ऊपर, फिर उसे नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएँ, तो वहाँ से भी आप इसे छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ से ही छोड़ दिए हैं। तो 2 फंदे छोड़ दिए हैं। आप यहाँ पर 3 का भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, यानी कि 50 से 60 फंदों का बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर 3 या 4 फंदे भी छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा ना छोड़ें। जो हमने बढ़ाया था फंदा उसे भी बुन लिया है। तो ये देखिए, पहले मैंने इन 2 फंदों को छोड़ा, अब मैंने इनको छोड़ दिया है। यहाँ से पहले इनको छोड़ा, अब मैंने यहाँ पर इन 2 को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर पहले जब हमने इसे बुना था
तब हमने यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लिया है। अब हम फिर से यहाँ पर एक फंदा और बढ़ाएंगे। जब हम नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे तब हमें एक फंदा बढ़ाना है यहाँ पर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 फंदे यानी कि 4 फंदे छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से 6 फंदे और छोड़ने हैं और यहाँ पर 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं इस तरह से, और यहाँ पर मैंने 10 फंदे इसमें इस तरीके से छोड़ दिए हैं। 2 पहले छोड़े, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 फंदे यानी कि 10 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। एकदम से रो सी बन जाती है। ये देखिए 1 रो, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से रो बन गई हैं हमारी। तो अब हम यहाँ से फंदे घटाएंगे क्योंकि अब हमारे 5 फंदे बच गए हैं यानी कि 10 फंदे बच गए हैं। तो उसके लिए अब हमें ये फंदे घटाने हैं यहाँ से, तभी हमारी जो कली है, किनारी है, वो बनकर तैयार होगी। तो अब हमें यहाँ पर 2 का 1 करना है। जितने हमने फंदे यहाँ पर घटाए हुए हैं उतने ही हमें यानी कि बढ़ाए हुए हैं उतने ही हमें यहाँ पर घटाने हैं। तो 2 का 1 कर दिया। अब मैं इन फंदों को ऐसे ही बुन लेती हूँ। हर सिलाई पर 1 फंदा घटाना है। तो ये देखिए अब मैं फिर से इसमें 2 फंदे घटा देती हूँ यहाँ पर, यानी कि उतार देती हूँ, इनको नहीं बुन रही हूँ। तो अब मैं फिर से ऊपर की साइड में लेकर आऊँगी तो फिर से 1 फंदा घटाऊँगी। इसी तरीके से घटाने हैं यानी कि हमें हर सिलाई पर 1 फंदा घटाना है इसमें। तो ये हमारी किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी किनारी भी बन गई है और एक कली बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो फंदे जिस कलर से बुने हैं उन्हीं कलर से हम सारे फंदों को बुन लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर 4 फंदों से ये कली बनाई थी, तो उसी तरीके से मैंने 4 फंदों पर यहाँ पर कली को छोड़ दिया है। ये देखिए, और 2-2 फंदे करते हुए इनको छोड़ा है। पहले 10 फंदे मैंने यहाँ तक बुने थे यानी कि बढ़ाए थे यहाँ पर, और 10 फंदे मैंने इस तरीके से घटा लिए हैं। पहले मैंने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाए थे और 5 फंदे यहाँ पर घटाकर 4 फंदे ले लिए हैं। तो टोटल हमारे 9 फंदे हो गए। अब मैं इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेती हूँ। अब हमें यहाँ पर कोई फंदा छोड़ना नहीं है। इस तरीके से जो भी जैसा कलर है उससे ही हम बुन लेते हैं। तो अब मैं इस कलर को इस साइड में कर दूंगी, रेड को। अब हमें यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है। सभी फंदों को मैं ब्लैक से एक ही सिलाई में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने एक ही उसमें बुन लिया है। अब जो हमारा ब्लैक है उसे हम यहीं पर कट कर देंगे, क्योंकि अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ब्लैक को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ। अब हम इस पर दूसरा कलर लगाएंगे, तो कोई भी कलर ले सकते हैं आप। तो अब मैं यहाँ पर ग्रीन वाला कलर यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से इसके अंदर इस शेप को डाल लें। और एक साइड ही हमें बनानी है जहाँ से हमें फंदों को इस तरीके से यानी कि कलर को चेंज करना है। तो मैं पहले इस कलर से बुन लेती हूँ इसे पूरा। जिससे हम किनारी बना रहे हैं ऊपर की साइड में, उस कलर को हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कलरफुल किनारी बनाना चाहते हैं, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। बट ये ऐसे अच्छा लगेगा, काफ़ी प्यारा लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे पूरा बुन लिया है इस तरीके से। अब मैं यहाँ से फंदा बढ़ाना शुरू करूँगी और यहाँ से नीचे की साइड से घटाना शुरू करूँगी। तो ऊपर से तो मैं फंदा बढ़ाऊँगी और नीचे से मैं फंदे को
छोड़ूंगी। तो इस तरह से पहले हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं, तो यहाँ पर फंदों को छोड़ दूंगी और इन फंदों को ऊपर तक बुनकर लेकर आऊँगी। तो जिस तरह से मैंने इस वाली कली में बुने थे, यानी कि 10 फंदे छोड़े थे, तब मैंने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लिए थे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 फंदे यानी कि 10 फंदे घटाने तक यहाँ पर मैंने ये 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। 10 फंदे घटाने तक 5 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो हमारे टोटल यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। तो 9 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ से इन फंदों को घटाएंगे। जिस तरह से हमारी ये वाली कली बनी थी, उसी तरीके से हमारी ये वाली कली बनेगी। ये देखिए, तो इसी तरीके से हमें जितनी भी कली इसमें बनानी है, इसी तरीके से बनानी है। यहाँ पर सिर्फ पहले 5 फंदे हमें बढ़ाने हैं, यहाँ पर 10 फंदे हमें छोड़ने हैं। जब हमारे 10 फंदे यहाँ पर बच जाएंगे, तो हम यहाँ पर 5 फंदे घटा देंगे, तो हमारी इस तरीके की कली बन जाएगी। तो मैं इनको इसी तरीके से बना लेती हूँ पूरी कली को। अब मैं यहाँ पर घटाऊंगी, तो 2 का 1 करते जाएंगे हर सिलाई पर। 5 बार इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमने 4 फंदे डाले थे, तो 4 फंदे रह जाने तक हमें ऐसे ही इनको घटाना है। तो अब हम इन 2 फंदों को छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से टर्न कर लेंगे। जितने आप जिसमें ज़्यादा फंदे डालेंगे, उतनी ही कली हमारी बड़ी बनेगी, और जो ऊपर का डिज़ाइन है वो भी बड़ा बनेगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यानी कि चाहे हम बड़ा बनाएं, इससे ज़्यादा फंदे, सिर्फ हाफ फंदों तक हमें इसमें फंदे घटाने हैं और हाफ फंदों तक हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने फंदे घटाना शुरू कर दिए हैं। तो अब फिर से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 1 फंदा घटा देंगे। अब हम जो फंदे हैं उनको ऐसे ही बुन लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सभी कलियों को बनाकर तैयार करना है, जितना भी बड़ा हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। तो ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। जिस तरह से मैंने इन कलियों को बनाया था, इसी तरीके से इसे बना लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। तो अब हम इसमें और कलियाँ बनाएंगे, यानी कि हाफ से हमने ज़्यादा बना लिया है, क्योंकि ये डोरमेट है वो 12 कलियों का बनता है। तो मैंने यहाँ पर 7 कलियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कलियाँ बना ली हैं। तो अब हम इसमें दूसरी कली बनाएंगे। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा ये वाला जो कलर है ब्लू वाला, तो इसे कट कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, और जो हमारा किनारी वाला कलर है वो तो एक ही चलेगा। तो ये देखिए अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे।
अब हम इसे इस साइड में ले लेंगे और इसे हम पीछे की साइड में कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे पीछे की साइड में कर दिया है। अब हम यहाँ से 2 फंदे यानी कि एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो फंदा बढ़ाने के लिए हम जो शेफ है उसे हम इस तरीके से इसके ऊपर से टर्न कर लेंगे। तो स्टेफ को इसके ऊपर से टर्न कर लिया है। अगर हमारी स्टेफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए हम इस तरीके से इसे जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से रखकर इसे ट्विस्ट कर देंगे और ये बिल्कुल निकलती नहीं है। और ये देखिए हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया है। जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसे भी हम इसी के अंदर डाल लेंगे। अब हम जो ये वाला स्टेफ है इसे इस तरीके से पीछे की साइड में कर देंगे और जो ग्रीन वाली स्टेफ है इसे हम इस साइड में ले आएंगे। अब हम जो ये वाली स्टेफ है इसे खींच देंगे जिससे यहाँ पर लूजिंग ना हो। और जैसे अभी हमने ये पहली वाली कली बनाई थी उसी तरीके से हमें सारी कलियों को बनाकर तैयार करना है। ऊपर से हमें एक फंदा बढ़ाना है और नीचे से हमें 2-2 फंदे करते हुए इनको छोड़ना है, घटाना नहीं है, सिर्फ फंदों को छोड़ना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे रह गए हैं। यहाँ से हम टर्न कर लेंगे इसे, तो इन 2 फंदों को छोड़ देंगे, इनको हम नहीं बुनेंगे इसी सिलाई में। अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं ऊपर की साइड में। इसी तरीके से हमें इन सभी कलियों को इसे सर्कल में बनाना है पूरा। तो इसी तरीके से बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाता है और इस तरह का डोरमेट काफ़ी प्यारा लगता है। आप यहाँ पर 2 कलर से 3 कलर से बना सकते हैं। मैं इसे काफ़ी सारे कलर से बना रही हूँ, काफ़ी प्यारा लगेगा। इसी तरीके से मैं इसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। इसी तरीके से हम जितनी भी इसमें और कलियाँ बनेंगी, तो यहाँ पर 8 कलियाँ बन गई हैं। अब हमारी 4 कलियाँ रह गई हैं क्योंकि ये 12 कली का होता है। तो यहाँ पर 4 कलियाँ और मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। जिस भी कलर से मुझे बनानी होंगी उससे। तो जो ग्रीन कलर था उसे मैंने कट कर दिया है क्योंकि अब ग्रीन से मुझे नहीं बनाना है। अब मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं इस पूरे डोरमेट को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी रेड कलर। तो रेड कलर का यूज करूँगी। तो अब हम इसे उल्टा करेंगे इस तरीके से और यहाँ से जो किनारी है यहीं से हम इसे सिलना शुरू कर देंगे। तो मैं नॉर्मल थ्रेड से इसे सिल रही हूँ। आप चाहें तो कोई थ्रेड्स ले सकते हैं, जैसे वूलन थ्रेड्स ले लें या फिर जो थोड़ा मोटा वाला धागा आता है उसे भी ले सकते हैं। वूलन थ्रेड से भी ये काफ़ी मजबूत होता है। अगर आपके पास नॉर्मल थ्रेड्स हैं तो अगर उससे सिलना चाहते हैं तो उसे आप 2 से 3 लेयर ले लें उसकी, और उससे भी मजबूत बनता है। तो उल्टा करते हुए हम इसे सिल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये रंगोली जैसा डोरमेट बनकर तैयार हो गया है। और हमें यहाँ पर अलग से किनारे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा लग रहा है इस तरीके का, और काफ़ी प्यारा, काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा ही होगा इसे बनाना कितना आसान है। बहुत आसान तरीके से ये हमने बनाकर तैयार कर लिया है।
जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।